ठीक है, कैसे रीड करोगे, यहाँ पे देखो जो फ्यूज़ रहेंगे वो सारे आपको नंबर और साथ में ए लिखा मिलेगा आपको, एम्पियर में। ठीक है, एम्पियर में, फ्यूज़ एम्पियर में रहता है। तो जहाँ भी आपको नंबर और ए लिखा है तो वो आपका फ्यूज़ है। अब मान लीजिए आपको रिले कैसे पहचानना है, रिले में क्या होगा, या तो ऐसे रिले लिखा रहेगा और नहीं तो क्या सिर्फ नाम लिखा हुआ है, जैसे लो बीम आ गया तो लो बीम के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो मतलब वो आपका रिले है। तो फ्यूज़ बॉक्स के अंदर रिले भी होता है आपका, ये फ्यूज़ भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास रिले कौन कौन सा रहा है, लो बीम, हाई बीम, हॉर्न रिले, फिर यहाँ पे फ्रंट फॉग लाइट। अब आप देखिए यहाँ पे फ्रंट फॉग में तो कोई पिन ही नहीं है, खाली पड़ा है। तो कई बार क्या होता है कंपनी यहाँ पे आपको खाली स्लॉट देगा। अब जैसे अगर इस गाड़ी में फॉग लाइट नहीं आया है तो आप रिले लगाओ, खुद से कनेक्शन करो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे खाली स्लॉट मिलता है। अब यहाँ पे अपने पास हॉर्न है तो ये आ गया आपका हॉर्न का रिले आ गया। अब फ्यूज़ ढूंढेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है हॉर्न का फ्यूज़, तो इसको काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऊपर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 आगे 6। ऐसे भी तो होगा सर कि जितना भी मतलब रिले है उसमें 4 होगा स्लॉट और फ्यूज है उसमें 2 ही होगा। ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन किसका है वो तो आपको इसमें देखना है, हाँ तो हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अपन को फ्यूज़ पहचान, ये फ्यूज़ को चेक करना है कि सही है खराब है। फ्यूज़ को चेक करने का क्या है, सिस्टम सिंपल है, उसको निकालो देखो उससे भी सिंपल है, आप ऊपर से चेक कर सकते हो, मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, लगे लगे चेक करो। जैसे टेस्ट लाइट ले लो, फ्यूज़ अपने जितने भी है सब पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव पे नहीं आएगा। तो इस टेस्ट लाइट को अपन कहाँ रखेंगे, कोई पॉजिटिव चेक करना है तो बॉडी उसको कहाँ रखेंगे, बॉडी पार्ट नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव लगाना किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए कि चल रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पे देखो फ्यूज़ के ऊपर 2 पिन बनी हुई है, दोनों पिन में से दोनों में लगाना है आपको। जल रहा है, जल रहा है, दोनों में अगर लाइट जल रही है तो मतलब आपका फ्यूज़ ठीक है। अगर एक में जले और एक में ना जले तो फ्यूज़ खराब है, और अगर दोनों में ना जले तब भी आपका फ्यूज़ ठीक है। रीज़न, जब तक उसके अंदर सप्लाई नहीं आएगी तो वो आगे कैसे भेजेगा। तो या तो उसकी वायर टूटी हुई है या तो वो चीज़ इग्निशन के बाद चल रही है। कई बार क्या होता है गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें जो इग्निशन ऑन करने के बाद ही चलता है, मतलब चाबी ऑन करने के बाद, तो उसका जो भी फ्यूज़ है वो तभी एक्टिवेट होगा जब चाबी ऑन करोगे। तो ये नहीं है कि भाई दोनों में लाइट नहीं आ रही है और आप बोलोगे फ्यूज़ ख़राब है। अगर कंफ्यूज हो निकालो, चेक करो। ये अपन ने चेक किया टेस्ट लाइट से। अब अगर आपको मल्टीमीटर से चेक करना है तो मल्टीमीटर से 2 तरीका है। सबसे पहला कंटिन्यूटी, आ रहा है ना। तो ये तो अपन ने कंटिन्यूटी पे चेक किया। अब अपन इसको वोल्टेज पे भी चेक कर सकते हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए क्या है, जो कॉमन वाला है वो बॉडी से वो बॉडी पे लगाना पड़ेगा, या फिर जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है वहाँ लगा लो। लगा दिया, आ रहा है, दोनों में आ रहा है। डाटा चेंज हो रहा सर 13 वोल्टेज आ रहा है। है, चेंज हो रहा है डाटा, मतलब आ रहा है SMPS के। देखो इसका फ्यूज़ तो ठीक है, वहाँ से एक फ्यूज़ लेके आना उस गाड़ी से, ठीक है। अब ये अपन इसको यहाँ लगा के देखते हैं। आ रहा है क्या, नहीं, कोई रीडिंग नहीं है, ना के बराबर है। या तो सही दिखा तो मतलब एक में आ रहा है और एक में नहीं आ रहा है, तो मतलब ये फ्यूज़ बीच में टूटा है। खराब है। इसको अगर टेस्ट लाइट से देखना है तो आप टेस्ट लाइट से भी देख सकते हो।
चल रहा है। अब इसको क्या है, अपन बाईपास कर सकते हैं इमरजेंसी केस में। कैसे? एक वायर डाल देंगे, वायर लेके यहाँ नहीं करना, यहाँ करना है, वहाँ नहीं करना। तो पतला वायर रिले में बांध के उसको डाल देंगे। हाँ, और जितना पतला हो सकता है उतना पतला ठीक है, क्योंकि अगर आप मोटा लगा रहे हो तो आप खुद से उसकी एम्पियर रेटिंग बढ़ा रहे हो। भाई जहाँ पे मान लीजिए वो 10 एम्पियर का फ्यूज़ था, आपने मोटी वायर लगा के उसको कितना कर दिया, 15 कर दिया या 20 कर दिया। और जो वायर लगाओगे, एक तो पतला, दूसरा 2 ही लेने हैं। जैसे इसको छील के इसमें से 2 ही कॉपर वायर लेने हैं आपको, 2 से ज़्यादा नहीं। सर अगर सोचो कि हमारे रिले के ऊपर नंबर होगा सर 10, 20, 30, 40, अगर 40 होगा तो किस चीज़ के लिए? फिर उसके ऊपर नंबर होगा, हाँ 20 होगा, 40 होगा। हाँ सीट बनाना होगा तो उसको 20 रिले करना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर जो फ्यूज है हाँ। बीच में कट हो गया, हाँ। ठीक है, खराब हो गया, हाँ। तब भी उसको दो ही तार लपटना है, हाँ, तब भी। क्योंकि वो सेफ्टी के लिए सर। क्योंकि आप अगर आपने इसको मोटा कर दिया ज़्यादा, तो क्या पता मान लीजिए वो 40 की जगह 1 नंबर बढ़ गया तो, या कल को खुदा ना खास्ता कहीं पे शॉर्ट हुआ तो वो फ्यूज़ बचेगा नहीं। फिर उस सेफ्टी के लिए अब जैसे फ्यूज़ ये बड़ा है तो इसमें चाहे आप 1 वायर और एक्स्ट्रा लगा लो या वायर थोड़ा मोटा ले लो, ऐसे कर सकते हो आप। और ये टेम्परेरी है, आपको परमानेंट नहीं रखना है। जैसे कहीं गाड़ी फंसी हुई है, वहाँ से लेके आना है तो आप करके लेके आओ। फ्यूज़ कितने का आता है? 5 रुपये 10 रुपये का आता है। उसके चक्कर में क्यों गाड़ी की एस्टेज करनी? और कई बार एक्स्ट्रा फ्यूज़ रहता है गाड़ी में। तो एक्स्ट्रा वाला सर कहाँ डाला सर? हाँ है, तो एक्स्ट्रा होता है वो बॉक्स में रहता है। हाँ ऊपर लिखा भी रहता है। यहाँ पे अपने पास है कॉपर वायर, इसमें से 2 ही निकालेंगे, बाकी साइड में रख लेते हैं। तो इसका मल्टीमीटर से चेक भी कर सकते हैं कि वायर का रेजिस्टेंस कितना हो रहा है। हाँ, लेकिन इतने का बताएगा नीचे, ये तो देख कितने से है। इतना नहीं बताएगा। तो वो बहुत जैसे इसमें क्या है, एक राउंड इसके मारो और जो बीच में से निकालोगे वो एक ही मारना है। ऐसा नहीं है यहाँ से निकाल के फिर उधर ले लिया, तो 4 राउंड हो गया। एक ही लेना है बस। अब चाहे आप साइड में इसको ज़्यादा लपेट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि वो अंदर बैठेगा नहीं फिर। हो गया सही। तो ये तो तरीका था आपका फ्यूज़ चेक करने का, और फ्यूज़ को कैसे रिप्लेस कर सकते हो। और जितने का लिखा है उतने का ही डालना है आपको। जैसे 15 लिखा है तो 15 ही डालना है, चाहे उससे छोटा डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा नहीं डालना है। अब यहाँ पे अपने पास रिले आ रही है। अब रिले को अपन को चेक करना है कि हॉर्न काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो अपन क्या करेंगे, रिले को निकालेंगे। पहले तो इसमें स्विच कौन सा है, कॉइल कौन सा है, वो पता करेंगे। तो इसको पता करके बताओ। वीडियो में आने दे, रेजिस्टेंस में लगा। वीडियो में आने दे इसको। ऊपर का मालूम चली ऊपर का स्विच है।
ऊपर का स्विच है, ये कोयल साइड है, ऊपर का स्विच है, ये कोयल साइड है, इसमें रीडिंग आ ऊपर रहा का स्विच है। आ रही है है, स्विच है, और रीडिंग कितनी आनी चाहिए 153 153 है। 153 तो वो बता रहा है। हाँ, एक रिले में जो रेजिस्टेंस आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए? मैंने एक रेंज लिखवाया था। 160 से लेकर के 160 तो बहुत ज़्यादा है। 60 से 200 के बीच में 60 से 200 के बीच में रिले का। रिले का जो रेजिस्टेंस आना चाहिए, जो कॉइल साइड की जो रेजिस्टेंस आनी चाहिए वो 60 से 200 के बीच में आनी चाहिए। आ रहा है जी, सही है, 153। ठीक है। हाँ, अब दीजिए। तो आप ये बोल रहे हो कि ये नीचे वाला Coil कॉइल है Coil और है। ऊपर वाला स्विच है। स्विच है। अब इसको क्या करेंगे, वापस देखेंगे ऐसे ही बैठेगा, ऐसे ही था। तो इसका ऊपर आ गया स्विच और नीचे आ गया कॉइल। अब क्या करेंगे, वायर लेंगे, लगाया, चला। अब सपोज मान लीजिए बाईपास करने पे नहीं चलता, तो अपन क्या करते हैं, जो टेस्ट लाइट है, इस टेस्ट लाइट से आपको ये पता करना है कि इसके अंदर सप्लाई आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि सप्लाई नहीं आएगी तो ये हॉर्न चलेगा ही नहीं। तो मैंने क्या बोला था, हमेशा स्विच साइड को पहले क्लियर करो, उसके बाद कॉइल साइड पे जाना है आपको। स्विच साइड में एक पॉजिटिव आना चाहिए और एक नेगेटिव रिटर्न आना चाहिए। रिटर्न कहाँ से आएगा? हॉर्न से आएगा। तो पहले पॉजिटिव चेक करेंगे। पॉजिटिव चेक करने के लिए अपन इसको नेगेटिव पे लगा लेते हैं। आया? नहीं आ रहा? आ रहा है? अब ये पॉजिटिव कहाँ से आ रहा होगा? तो बैटरी से, बैटरी के बाद, रिले से, बैटरी के बाद फ्यूज से, बैटरी के बाद फ्यूज़, फ्यूज़ से यहाँ पे आएगा। अब देखो, अगर अपन ये फ्यूज़ हटा देंगे तो चला जाएगा। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। बैटरी, फ्यूज़, फिर रिले का स्विच साइड। रिले का स्विच साइड चेक हो गया, फिर आगे जाओ लोड पे। चलो, पॉजिटिव तो आ रहा है। अब अपन नेगेटिव फीडबैक देखते हैं। तो नेगेटिव चेक करने के लिए अपन इसको पॉजिटिव यहीं से ले लेते हैं। ये भी आपका फ्यूज़ है, ये बनाया हुआ फ्यूज़ है, गाड़ी में आता नहीं है ऐसा। क्या हुआ? नेगेटिव आ रहा है। अब मान लीजिए अगर बॉडी में कहीं शॉर्ट होगा तब भी तो ये लाइट जलेगी। लाइन में शॉर्टेज हुआ तब भी लाइट जलेगी। तो अपन क्या यूज़ करेंगे? बड़ा वाला। अभी क्या है, अभी अपन को ये नहीं पता कि ये रिटर्न है कि डायरेक्ट है, भाई बॉडी से शॉर्ट भी हो सकता है। तो अपन इसको कंफर्म करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। इसकी कोई भी दो टांग ले लो, एक को पॉजिटिव देंगे और एक को यहाँ लगाएंगे। क्या हुआ? हॉर्न चला। और अगर लाइन में शॉर्टेज होता तो नहीं जलता, नहीं जलता, ये जलता। ठीक है, इस पे हाथ रख लो, टाइट पकड़ना। चल रहा है ना? तो अभी क्या हुआ, इसको करंट ज़्यादा चाहिए, इसको कम चाहिए, तो इसने अपना पॉजिटिव इसको दे दिया। पहले क्या हो रहा था, ये अपना नेगेटिव वो छोटे वाले को दे रहा था, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, जो छोटा वाला होता है वो चलता है, बड़ा वाला नहीं चल पाता। ठीक है, तो इससे तो अपन ने ये पता किया कि अपनी लाइन क्लियर है। इससे ये पता किया कि उस लाइन में सप्लाई आ रही है, तो पहले इससे चेक करो। वो कंफर्म करने के लिए आपको ये यूज़ करना है। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे आपको शॉर्टेज करके दिखाऊं, इसको यहाँ पकड़िए सर, पॉजिटिव वाला है। नहीं, हाँ पॉजिटिव जो यहाँ से है। अब देखिए अपन ने इसको डायरेक्ट बॉडी से शॉर्ट कर दिया, तो इसको यूज़ करते हैं। देखो ये तो तब भी जल रहा है। इसको वहाँ लगाना सर, यहाँ लगाओ। नहीं नहीं नहीं, हॉर्न पे देखो, तब भी ये भी अच्छे से ग्लो कर रहा है। यहाँ लगाओ वापस, तब भी अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो ये तो आपको नहीं बताएगा कि ये रियल है कि फेक है। वो बता दो। इससे पकड़ो सर, हाथ जल सकते हैं। ऐसे दबा के रख लो।
पेंट जो करेगा ये जला है। हाँ अब इधर नहीं जा रहे अब इसको वहाँ लगाओ। और देखो ये भी जला, उसको जितना चाहिए था उतना करंट लिया और बाकी का ये खुद ले रहा है। दबा के लगा के रखो, थोड़ा सा उसमें दिया है। लेकिन चल गया। इससे ज़्यादा होगा तो उसमें जाएगा। अगर दोनों बराबर के भी होंगे तो ये दोनों जलेंगे। क्या समझे? तो कैसे पता करोगे शॉर्टेज है या नहीं है? पहले छोटे वाले सप्लाई चेक करेंगे हाँ, और उसके बाद अगर शॉर्टेज है तो उस बड़े वाले से चेक बड़े वाले से चेक कर। और दूसरी चीज़, शॉर्टेज है तो पक्का फ्यूज उड़ेगा। ओके फ्यूज उड़ा ही मिलाएगा। और अगर मान लीजिए आपने फ्यूज़ रिपेयर किया, वापस लगाया और तुरंत फिर उड़ गया, तो मतलब वो तो कंफर्म ही है लाइन में शॉर्टेज है ही है ही। और उसको कंफर्म करने के लिए आपको ये लगा, ठीक है? ये जो लगा होता है ये हाँ, ये फ्यूज ही है। ये सारे फ्यूज़ है, ये बड़े फ्यूज़ है 60 एम्पियर, 80 एम्पियर या 100 एम्पियर। जैसे अगर आप इसमें देखोगे तो सबसे बड़ा कितने का है? 120 एम्पियर, जो कि ये आता है अल्टरनेटर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको वापस लगा दो। तो हाथ से लगाते हैं लगा परमानेंट